हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको आज से स्टार्ट कराने वाला हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT401। ये जो पेपर हुआ था दिसंबर 2024 में हुआ था, इसका मैं आज से आपको सोल्यूशन कराना स्टार्ट करना हूं। अगर आपको इसका सोल्यूशन देखना है किस प्रकार से इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको इन फ्यूचर में भी मिलते रहे। साथ में अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है। तो आइए देखें कि आज हम क्वेश्चन नंबर 1, जो कि दिसंबर 2024 में M3 का हुआ था, उसका क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा पेपर जो आया था वो किस प्रकार का था। इस क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिख रहा है, उस क्वेश्चन पर आप ध्यान देते थे, यूजिंग द न्यूटन रेफसन मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल टू cos x प्लस 1 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेस। यानी कि हमें न्यूटन रेफसन मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो हमें 5 प्लेस ऑफ डेसिमल पर सॉल्व करना है। साथ में मैं आपको क्वेश्चन में आज आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम न्यूटन रेफसन मेथड को साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास सेकंड इसका क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड एफ ऑफ जी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक माइनर करेक्शन था, ये एक्चुअली एफ ऑफ जी नहीं है, यहाँ पर ये एफ ऑफ 8 है। यहाँ पर एफ ऑफ 8 की वैल्यू पूछी गई थी। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया है कि ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ तैयार हैं? तो अगर आप नहीं है तो भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना निकाल लीजिए और उसके साथ आप तैयार हो जाइए। देखिए, जब भी अगर हमें न्यूटन रेफसन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखना होता है। यानी कि हमें उस इक्वेशन के अंदर हमें एफ ऑफ एक्स बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं cos x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने 3x को वहां शिफ्ट कर दिया, तो cos x माइनस 3x प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर चूंकि क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ है, तो जब भी अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने कैलकुलेटर का मॉड जो है रेडियन में रख लीजिएगा। रेडियन में रखने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप। मान लीजिए आपके सामने में ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करा हुआ हूं। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि यहाँ पर हमें यहाँ पर शिफ्ट जाना है, मोड जाना है, मोड के बाद हमें 4 पे प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि ये हमारा पास जो है रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद में आपको cos x माइनस 3x प्लस 1 को किस प्रकार से साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम लिख सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे cos लिखेंगे। अब चूंकि मुझे x लगाना, तो मैं अल्फा प्रेस करूंगा और यहाँ पर x को लिखूंगा, देन माइनस एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और किस पे पॉजिटिव आ रही है। तो हमेशा अगर क्वेश्चन में अगर आपको एक भी अगर नेगेटिव साइन दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर आपको एक भी नेगेटिव साइन दिख जाए, तो आप क्या करेंगे, प्लस साइन की वैल्यू को रखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूरे के पूरे साइन प्लस हो या पूरे के पूरे साइन माइनस हो, तो ऐसी कंडीशन में एक्स की वैल्यू को आप नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। आप ये बात को थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हमने पुट किया x की वैल्यू, तो हमने क्या करा, x की वैल्यू को 0 पुट किया। तो 0 पुट किया तो हमें मिल रहा है 2। तो आप देख भी रहे हैं कि कैल्सी में हमें यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 मिल रहा है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूं, तो 1 पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो है नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो रूट जो है, इस इक्वेशन का रूट जो है, वो आपका लाई करेगा और 0 और 1 के बीच में। अब हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेना है, यानी कि एफ डैश एक्स निकाल लेना है, जो कि मेरे पास आएगा cos x माइनस 3x का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन एक्स माइनस 3 मिलेगा। अब यहाँ पर हमें वो इनिशियल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिस इनिशियल वैल्यू पे हम इसको इवेल्युएट करते हैं। तो हम करते क्या है कि हम क्या करते हैं कि 0 और 1 को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 0 और 1 को ऐड कर लेते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास वो नियरेस्ट वैल्यू होती है जिसपे हम अपने वैल्यू फंक्शन की रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हमने यहाँ पर x जीरो निकाला है उसको डेरिवेटिव में रख के देख लेना, क्या डेरिवेटिव में रखने पर क्या वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं है।
डेरिवेटिव मतलब ये है कि इस माइनस साइन एक्स माइनस 3 के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 0.5 रखूंगा, क्या ये वैल्यू 0 होगी? ऑब्वियसली किसी हालत में 0 नहीं होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, इसका इटरेशन फॉर्मूला तैयार करेंगे न्यूटन रेफसन का। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्सन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्सन। अब एफ ऑफ एक्सन का मतलब मेरे पास क्या है कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जहां चाहे एक्स दिया है वहां पर मैं एक्सन पुट कर दूंगा, यानी कि कॉस एक्सन माइनस 3 एक्सन प्लस 1, और नीचे मेरे पास चूंकि माइनस साइन एक्स माइनस 3 दिया है तो यहाँ पर माइनस साइन की जगह प्लस आ जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन एक्सन प्लस 3। अब हमें करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को अपने कैलसी में फीड कर लेना है। हम अपने कैलसी में फीड करने के लिए बस हम ये ध्यान रखेंगे, जहां एक्सन आ रहा है वहां पे हम केवल कैलसी के अंदर एक्स पुटअप करेंगे। ओके, तो कैसे पुटअप करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट आए कि कैसे पुट कर रहे हैं तो आप रिवर्स करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो करना है क्या है, सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है x। तो मैं x लिखने के लिए हमेशा अल्फा का प्रेस करूंगा, तो अल्फा और x को मैंने लिख दिया। अब प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को लिखना है, तो cos लिखा, देन अल्फा x लिखा, माइनस 3x लिखा, देन प्लस 1 लिख दिया। तो हमने लिख दिया cos x माइनस 3x प्लस 1। डिवाइड में हमें लिखना है साइन x, हमने साइन लिखा, देन x लिखा, देन हमने ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस कैलसी के अंदर हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने x की जगह x0 को पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, xn1 इक्वल टू x0 प्लस कॉस x0 माइनस 3x0 प्लस 1 अपॉन साइन x0 प्लस 3। अब x0 मेरे पास क्या था बच्चों, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, साइन x हमारे पास क्या था, x0 की वैल्यू 0.5 थी। तो हम यहाँ पर कैलसी के बटन को ओपन करेंगे और 0.5 को हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखो कितने जल्दी से हमने वो अपना सोल्यूशन निकाल लिया, जो कि मेरे पास आ रहा है 0.608518। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 5 डेसिमल प्लेस पे बोला गया है, तो मैंने यहाँ पर मैं वैल्यू को राउंड अप कर दिया है 6 डेसिमल पर, यानी कि मैं 1 डेसिमल ज्यादा लेके चलूंगा। फिर अगेन हमने यहाँ पर क्या करा, x की जगह हमने x1 पुट कर दिया। अब x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x1 की वैल्यू मेरे पास है भाई, x1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है, पुट करिए 0.608518। हमारे पास आ रहा है 0.60711। तो देखिए हमारे पास वैल्यू, हमारे पास सेकंड आ गया x2 की। अब हम क्या करेंगे, x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो x3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें x2 की वैल्यू को पुट करेंगे 0.60711। तो हमारे पास आ रहा है, नाउ दिस इज 0.60807771, यानी कि हमारे पास वैल्यू जो है रिपीटेशन फॉर्म में आ गई है। और चूंकि हमारे पास वैल्यू रिपीटेशन फॉर्म में आ गई है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा 5 डेसिमल प्लेस पे वो 0.60710 होगा। आइए अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था। फाइंड एफ ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक्चुअली जब भी अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें आपको एक टेबल बना के दे दें और आपसे बोला जाए कि आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो इसका मतलब है कि वहां पर इंटरपोलेशन फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। क्या होते हैं, इंटरपोलेशन फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू होती है उसमें देखेंगे क्या जो हमारे पास x की वैल्यू जो है क्या वो इक्वल डिफरेंस पे है कि नहीं है। अगर आपकी x की वैल्यू अगर इक्वल डिफरेंस में नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, या तो हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं या लेग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना करते हैं लेग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हेल्प से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको बोल दिया x0, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास हो गया f of x0, f of x1, f of x2, f of x3 और f of x4। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि f of 8 की वैल्यू निकालो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में ये x इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब देखिए कि हमारे पास कितने x की वैल्यू दी है, तो 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमें 5 वैल्यू दे रखी है, तो हमारे फॉर्मूले में 4 तक वैल्यू हमारे पास मूव होगी। तो हमारा फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या होता है लेग्रांजे इंटरपोलेशन का, तो देखिए पहला वाला वैल्यू जो होता है
इसमें न्यूमरेटर से x0 मिसिंग होता है। ध्यान से देखिएगा, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, और डिनोमिनेटर के जितनी भी टर्म होती है वो x0 से माइनस होती चली जाती है, यानी कि x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 और x0 माइनस x4 f0। इसी प्रकार जब हम सेकेंड टर्म लिखते हैं तो आप देखेंगे न्यूमरेटर से x1 की वैल्यू मिसिंग हो जाएगी, यानी कि आपकी वैल्यू चलेगी x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4। इसी प्रकार डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू जो होगी x1 से माइनस हो जाएगी, यानी कि x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 और f ऑफ x1। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास x की 5 वैल्यू दे रखी है, तो हमें अपने फॉर्मूले को 4 तक ओपन करना पड़ेगा। 4 तक ओपन करने का मतलब क्या हुआ, x0, x1, x2, x3, x4। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। अब इन सब वैल्यू को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना आसान है, बस ध्यान रखिएगा सॉल्व करते समय माइनस प्लस की गलतियां मत करिएगा, नहीं तो आपको आंसर में डिफरेंस आएगा। तो फाइनली हमारे पास जो एफ ऑफ 8 की जो वैल्यू आ रही है वो 53.333 मिल रही है। और ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि अब जो वैल्यू मेरे को मिल रही है एफ ऑफ 8 की, वो आप टेबल में देखो कहां पर लाई कर रही है। तो देखो भाई, मेरे पास जो टेबल एफ ऑफ 8 जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, और लाई कर रहा है इसका मतलब है कि मेरे पास जो आंसर है वो मेरे पास परफेक्टली राइट है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो मेरे आरजीपीबी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े आइएगा, जिसका नाम है आरजीपीबी मैथ्स डाउट ग्रुप। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप किसी भी प्रकार का और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग, डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।